हेलो एवरीवन, दिस इज मंजू मोंगिया। आज हम करेंगे क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 5 रेशियो एंड प्रोपोर्शन असाइनमेंट 5.4। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। हरीश परचेज 50 डजन बनानास फॉर ₹135। 5 डजन बनानास could not be sold because they were rotten. At what price per dozen should Harish sell the remaining bananas so that he could make a profit of 20%? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हरीश ने 50 डजन बनानास परचेज किए 135 रुपीज के। 5 डजन बनानास वो बेच नहीं सकता क्योंकि वो खराब हो गए। ठीक है, बचे हुए बनानास में वो एक दर्जन बनाना को कितने रुपए में सेल करे कि उसको 20% प्रॉफिट हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, हरीश परचेज्ड बनानास। कितने बनाना खरीदता है वो? 50 डजन। कॉस्ट प्राइस कितना रुपीस? 135। अब 5 डजन बनानास खराब हो गए तो रिमेनिंग बनानास कितने बनाना बचे? 5 डजन खराब हो गए तो टोटल जो बनानास थे वो थे हमारे पास 50 डजन। 50 में से 5 डजन खराब हो गए तो हमारे पास बचे 45 डजन। इसका मतलब 45 डजन का कॉस्ट प्राइस हो गया 135। ठीक है ना, 50 में से 5 तो खराब हो गए तो 45 ही बचे। तो ये मानेंगे कि जो 45 डजन बनानास है उनकी कॉस्ट 135 थी। यही लेट करके चलते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 45 डजन बनानास इज इक्वल टू ₹135। अब यहां पे निकाल लेते हैं कि 1 डजन बनाना की क्या कॉस्ट प्राइस थी। तो 135 डिवाइड बाय 45। ठीक है, एक दर्जन बनाना कितने रुपए की कॉस्ट थी, कितनी कॉस्ट प्राइस थी उसकी? 5 से कट कर देते हैं, 3 रुपीज। ठीक है, 1 डजन बनाना की कॉस्ट प्राइस कितनी है? 3 रुपीज। अब 1 डजन के ऊपर उसको प्रॉफिट कितना लेना है? 20%। ठीक है, प्रॉफिट हमारे पास है 20%। प्रॉफिट इन रुपीज निकाल लेते हैं। प्रॉफिट इन रुपीज 20% ऑफ ₹3, क्योंकि एक दर्जन बनाना 3 रुपए के हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो 3 रुपीज पर उसे 20% के अकॉर्डिंग कितना प्रॉफिट होगा? 20/100 इंटू 3 काट दिया हमने। 3/5 मीन्स 0.6 रुपीज, 0.6 मतलब 60 पैसा। ठीक है, जब रुपीज की बात होती है यहाँ हम जीरो लगा सकते हैं। अब ये हमारा प्रॉफिट है। कॉस्ट प्राइस हमारा है 3 रुपीज, प्रॉफिट है हमारा 0.6। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन बनानास कितना हो गया हमारे पास? सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन बनानास जो हरी सेल करेगा और उसको 20% प्रॉफिट हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट ₹3 प्लस 0.60। तो आंसर आ गया ₹3.60 मतलब 3 रुपए 60 पैसे। ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। Let's start question number first, MCQs. First part, a vendor bought oranges at ₹26 per dozen and sold them at 5 for ₹13. His gain percent is, यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस में से हमें अपना आंसर चूज करना है। चूज करने से पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे एक दर्जन ऑरेंजेस का जो हमें कॉस्ट प्राइस दिया है वो 26 है और सेलिंग प्राइस 5 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस हमारे पास 13 रुपीज है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें एक दर्जन ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस दिया है तो एक दर्जन ऑरेंज का हम सेलिंग प्राइस भी फाइंड कर लेंगे, क्योंकि डजन का
कंपैरिजन डजन से ही होगा, या फिर यहाँ भी हम 5 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 डजन ऑरेंजेस इज इक्वल टू ₹26। ठीक है, कॉस्ट प्राइस दिया है 1 डजन का, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 5 ऑरेंजेस कितना है? ₹13। तो 1 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस होगा हमारे पास 13/5, और 12 ऑरेंज का, क्योंकि एक दर्जन में 12 थिंग्स होते हैं, 1 डजन इज इक्वल टू 12 ऑरेंजेस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 12 ऑरेंजेस हमारे पास आएगा 13/5 × 12। तो कैलकुलेट कर लेते हैं हम। (156/5) 5 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 31.2 रुपीज। ठीक है, 2 के बाद हम 0 लगा सकते हैं क्योंकि रुपीज की बात हो रही है। कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 26, सेलिंग प्राइस है हमारे पास 31.2। तो बड़ा कौन है यहाँ पे? सेलिंग प्राइस बड़ा है। जब सेलिंग प्राइस बड़ा होता है तो हमें प्रॉफिट होता है। सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो प्रॉफिट हो गया, हमें गेन हो गया। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है 31.2 और कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 26। 31.2 में से 26 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.2। अब हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। ठीक है, अब हम पॉइंट हटा देंगे इसका, यहाँ 0 आ जाएंगे, 0 से 0 कट गई, 2 5 जो 10, 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे अपॉन 13, नीचे 13 आ गया था हमारा, 13 2 जा 26, तो हमारा आ गया 20%। आंसर आ गया 20%। तो कौन सा ऑप्शन आंसर है हमारा? ए। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट। लेट्स स्टार्ट सेकेंड पार्ट। Naresh bought 4 dozen pencils at ₹10.80 a dozen and sold them for 80 paise each. His gain or loss percent is, अब हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, गेन होगा या लॉस होगा और कितने परसेंट होगा वो हमें फाइंड करना है। अब 4 दर्जन पेंसिल्स जो है वो 10.80 एक दर्जन के हिसाब से खरीदता है। तो ये 4 डजन को छोड़ दो, यहां से देखो, एक दर्जन पेंसिल जो है, 1 डजन पेंसिल्स की कॉस्ट है 10.80 और एक पेंसिल जो वो सेल कर रहा है वो 80 पैसे में सेल कर रहा है। तो हम क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 डजन, 1 डजन मीन्स 12 पेंसिल्स इज इक्वल टू ₹10.80। 12 पेंसिल्स की कॉस्ट कितनी है हमारे पास? 10.80। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेंसिल, 1 पेंसिल की कॉस्ट होगी 10.80 अपॉन 12। ठीक है, 12 पेंसिल्स की कॉस्ट 10.8 है, तो 1 की कितनी होगी? 10.8 अपॉन 12। तो इसका पॉइंट हटाएंगे, ये 0 इससे कट गई। ठीक है, 1 पेंसिल की कॉस्ट निकाल रहे हैं हम, तो हमारे पास आ गया 108 अपॉन 120। 12 1 12, 12 9 108, तो 9 अपॉन 10 मीन्स 0.9 रुपीज। 0.9 रुपीज मतलब 90 पैसे। ठीक है, इसकी कॉस्ट प्राइस, एक पेंसिल की जो कॉस्ट है वो कितनी है? 90 पैसे। और सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेंसिल कितना है? कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 90 पैसे, एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है? 90 पैसे। सेलिंग प्राइस है हमारे पास 80 पैसे। अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से। जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा है तो इसका मतलब हमारी लॉस हो रहा है।
लॉस हो रहा है CP माइनस SP, 90 माइनस 80, तो 10 पैसे का हमें लॉस हो गया। क्या हो गया? 10 पैसे का लॉस हो गया। तो हमने लॉस परसेंट निकालना है। लॉस परसेंट का फॉर्मूला हो गया लॉस अपॉन CP इंटू 100, 10 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितने हैं 90 इंटू 100, ये 0 से 0 कट गए तो हमारे पास आंसर आ गया 100/9%। तो कितना लॉस हुआ हमें? 100/9%, आंसर C। लेट्स सी नेक्स्ट पार्ट। लेट्स स्टार्ट थर्ड पार्ट। A box of mangoes was purchased by a fruit seller for rupees 300. However, he had to sell them for rupees 255 because they were beginning to get overripen. The loss percentage was 8%, 7.5%, 30% और 15%। ये चार ऑप्शन है, इसमें से हमें आंसर बताना है कि एक मैंगो का एक बॉक्स फ्रूट सेलर ने 300 रुपीज में परचेज किया, मीन्स कॉस्ट प्राइस कितना रुपीज 300। ही हैड टू सेल देम फॉर रुपीज 255, उसे वो कितने में बेचना पड़ा? 255 में बेचना पड़ा। क्यों बेचना पड़ा? बिकॉज दे वर बिगिन टू गेट ओवरराइपन, क्योंकि वो खराब होना शुरू हो गए। ओवरराइपन मीन्स नरम हो गए। तो अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है हमारा तो हमें क्या होगा? लॉस कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, 300 माइनस 255, तो हमारे पास कितना आ गया? रुपीज 45। कितना लॉस आ गया? 45। तो हमें यहाँ पे लॉस परसेंट बताना है कि कितने परसेंट लॉस हुआ है। लॉस अपॉन CP इंटू 100, 45/300 इंटू 100 काट दिया हमने, तो फिर 3 से काट देंगे तो आंसर आ गया 15%। 15% कौन सा ऑप्शन आंसर है हमारा? D। तो ये हमारा आंसर आ गया। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, इशिता सोल्ड अ बुक वर्थ रुपीज 200 एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% टू रोहन. Rohan sells it at a loss of 10% to Rishi. What did Rishi pay for this book? अब यहाँ पे हमारे पास 3 बच्चे हैं, ठीक है। पहला कौन है? इशिता। 4 इशिता। अब इशिता ने 200 रुपए की बुक 20% प्रॉफिट लेके रोहन को बेच दी। दूसरा बच्चा कौन है? रोहन। रोहन ने 10% लॉस पे उसे ऋषि को बेच दिया, मतलब तीसरा बच्चा कौन है? ऋषि, ठीक है। अब इशिता ने 200 रुपए की बुक, मतलब बुक का जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था? रुपीज 200। इसने प्रॉफिट कितना लिया? 20%, ठीक है। तो प्रॉफिट और लॉस दोनों कॉस्ट प्राइस के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं प्रॉफिट इन रुपीज। तो 20% ऑफ 200, 20/100 इंटू 200, कटिंग कर दिया हमने तो आ गया हमारा 40 रुपीज। 40 रुपीज प्रॉफिट आ गया। कॉस्ट प्राइस कितना है? 200। तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट 240 रुपीज। 240 रुपीज में इशिता ने ये बुक रोहन को सेल कर दी। अब इशिता के लिए जो सेलिंग प्राइस है बुक का, रोहन के लिए वो क्या है? कॉस्ट प्राइस। रोहन ने ये बुक इशिता से कितने रुपए में परचेज किया है? 240 रुपीज में, ठीक है। अब इसने रोहन ने क्या किया? लॉस लिया, मतलब इसको लॉस हो गया 10% का। 10% लॉस पे इसने ऋषि को सेल कर दी। अब इसने ऋषि को कितने रुपए में सेल करी ये हमें फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? लॉस इन रुपीज। अब यहाँ पे लॉस परसेंट है ना, लॉस को रुपीज में चेंज करना है, तो 10% ऑफ 240, क्योंकि लॉस भी हमारा कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड करता है। तो 10/100 इंटू 240
तो हमारा आ गया 24 रुपीज, लॉस 24 आ गया। तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ, कॉस्ट प्राइस, देखो अब प्लस करना है या माइनस, डोंट बी कंफ्यूज। लॉस कब होता है हमें, जब सेलिंग प्राइस कम होता है, ठीक है। तो इसको कम करने के लिए हमें यहाँ माइनस करना पड़ेगा, तभी दोनों इक्वल आएंगे। कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस करेंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस हमारा है 240, 240 में से 24 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ गया रुपीज 216। कितना आ गया, 216। तो माइनस कर लेते हैं, 240 माइनस 24, ठीक है। तो रोहन ने 216 रुपीज में जो बुक थी वो ऋषि को सेल कर दी। अब हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डिड ऋषि पे फॉर दिस बुक, ऋषि ने इस बुक के लिए कितना पे किया। तो ऋषि पे फॉर दिस बुक इज इक्वल टू रुपीज 216। ये हमारा आंसर है, ठीक है। ऋषि ने इस बुक के लिए कितना पे किया, 216 रुपीज। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10। The cost price of 8 books is equal to the selling price of 6 books. Find the gain percent, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो कि 8 बुक्स का कॉस्ट प्राइस इक्वल है किसके इक्वल, सेलिंग प्राइस ऑफ 6 बुक के इक्वल है। तो हमें बताना है उसको कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, मतलब कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ हम लेट करेंगे, लेट सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बुक, क्या करेंगे, लेट सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बुक इज इक्वल टू 1 रुपीज। मान लेते हैं कि एक बुक 1 रुपए की है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 6 बुक्स इज इक्वल टू ₹1 इंटू 6 मतलब 6 रुपीज। एक बुक 1 रुपए की है तो 6 बुक्स 6 रुपए की हैं, और सेलिंग प्राइस ऑफ 8 बुक्स इज इक्वल टू 8 रुपीज, क्योंकि 1 रुपए की एक बुक है। अब वो क्या कह रहे हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 बुक्स इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 बुक्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 6 बुक्स। ये क्वेश्चन है आपका। और सेलिंग प्राइस ऑफ 6 बुक्स कितना है, 6 रुपीज, ठीक है। तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 बुक्स हमारा आ गया, कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 बुक्स इज इक्वल टू 6 रुपीज। 8 बुक्स हमने 6 रुपए की खरीदी, ठीक है। और सेलिंग प्राइस कितना है हमारा, सेलिंग प्राइस ऑफ 8 बुक्स, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बुक 1 रुपीज है, तो सेलिंग प्राइस 8 बुक्स कितना है, 8 रुपीज। तो सेलिंग प्राइस हमारा है 8 रुपीज, कॉस्ट प्राइस 6 रुपीज, सेलिंग प्राइस 8 रुपीज। 6 रुपए की बुक खरीद के 8 रुपीज में सेल करती। तो यहाँ पे क्या है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है। अगर हमारा सेलिंग प्राइस बड़ा है तो हमें क्या, प्रॉफिट ही होएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा देंगे, ज्यादा में से कम माइनस करेंगे, मीन सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है 8 रुपीज, कॉस्ट प्राइस है हमारा 6 रुपीज। 8 माइनस 6 हमारा आंसर आ गया 2 रुपीज। 2 रुपीज प्रॉफिट आ गया। अब हमने क्या निकालना है, गेन परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट है हमारे पास 2 रुपीज, ठीक है। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, 6 रुपीज इंटू 100, 2 1 2, 2 3 6, तो आ गया हमारा 100/3%। अगर आपने इसको मिक्स नंबर में चेंज करना है तो 100 को 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 3 9, 3 3 9, 33 होल 1/3%। क्या आंसर आ गया, 33 होल 1/3%। ये आंसर आ गया, ठीक है जी, ये हमारा आंसर। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Let's start question number 11. A grocer buys eggs at 10 4 rupees 8 and sell them 8 4 rupees 10. Find his gain or loss percent. A grocer 10 eggs 8 rupees के परचेज करता है और 8 eggs 10 rupees के सेल करता है. तो let's start. Cost price of 10 eggs is equal to rupees 8. तो यहाँ हम 1 एग का कॉस्ट प्राइस निकालेंगे और 1 एग का सेलिंग प्राइस निकालेंगे. उनको कंपेयर करके हम पता लगाएंगे कि हमें गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है. ठीक है. तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 एग 8/10. ठीक है. तो कितना आ गया हमारे पास 0.8 रुपीज. अब हम निकालते हैं सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस ऑफ 8 एग्स. सेलिंग प्राइस ऑफ 8 एग्स इज इक्वल टू 8 4 10 rupees means selling price of 8 eggs is equal to rupees 10. So selling price of 1 egg 10/8. 2 5 is 10, 2 4 is 8, 1.25 rupees 1.25 सेलिंग प्राइस आ गया. अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से. जब हमारा सेलिंग प्राइस ग्रेटर होता है कॉस्ट प्राइस से तो हमें प्रॉफिट हो जाता है. सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस रुपीज 1.25 माइनस रुपीज 0.8. दोनों को माइनस करेंगे. 1.25 माइनस 0.8 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.45. तो हमारा प्रॉफिट आ गया रुपीज 0.45. अब हमने प्रॉफिट परसेंट निकालना है. प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100. 0.45 अपॉन सीपी कितना हमारे पास 0.8 इंटू 100. ठीक है. अब हम क्या करेंगे इसका पॉइंट हटाएंगे. यहाँ एक नंबर है 10 या मल्टीप्लाई 10 कर दो ऊपर. इसका पॉइंट हटाएंगे हम तो यहाँ 45 45 दो नंबर्स हैं. यहाँ 2 जीरोस आ गए. ये 2 जीरोस इससे कट गई तो 450 अपॉन 8. ठीक है. नंबर से पहले जो जीरो है उसकी कोई वैल्यू नहीं है. अब हम इसको डिवाइड कर देंगे. 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10. तो 225 अपॉन 4. इसको हम मिक्स नंबर में चेंज कर देंगे. 225 अपॉन 4 डिवाइड करेंगे. 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 56 होल 1/4%. ये आ गया हमारा आंसर. हाँ जी. तो ये थे हमारे 5.4 के कुछ क्वेश्चंस. इससे रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज हैं या डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय.